कानपुर में हुए सुनियोजित दंगों को 5 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तक पुलिस ने 54 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 4 मुख्य आरोपी हैं, 3 पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े। इन सभी लोगों के बयान और फोन डिटेल से मिली जानकारी दूसरे दंगाइयों को पकड़ने के काम आ रही है। आज पुलिस की फोरेंसिक टीम के साथ एक बार फिर घटनास्थल पर पहुंची, जहां पूरा क्राइम सीन फिर से रिक्रिएट किया गया। इसमें दंगाइयों को बुलाने से लेकर पत्थर लाने तक हर एंगल की जांच की गई। कानपुर के दंगाइयों से हिसाब का समय शुरू हो चुका है। ड्रोन उड़ रहा है, बुलडोजर घूम रहा है, पत्थरों के सैंपल लिए जा रहे हैं। फोरेंसिक टीम सबूत इकट्ठे कर रही है ताकि एक एक दंगाई का हिसाब पक्का हो और पुख्ता तरीके से। लेकिन आज सुबह जब कानपुर की नई सड़क पर बुलडोजर पहुंचा तो हड़कंप मच गया। लोगों को लगा कि दंगाइयों से हिसाब लेने की पहली किश्त शुरू होने वाली है। चर्चा शुरू हो गई कि बुलडोजर उन अवैध निर्माण को तोड़ेगा जहां से पत्थर बरसाए गए थे। लेकिन थोड़ी ही देर में साफ हो गया कि बुलडोजर उन पत्थरों को इकट्ठा करने पहुंचा था जो दंगाइयों ने इस्तेमाल किए थे। शुक्रवार को कानपुर में जो हुआ उसे कोई नहीं भूल पाया, पर अब समय है एविडेंस कलेक्शन का। और मैं आपको जो तस्वीर दिखाने वाला हूं वो उन पत्थरों की है जिसको कानपुर नगर निगम अब कलेक्ट कर रहा है। कैमरामैन नीरज आपको जूम करके दिखाएंगे। यहां से आप देख सकते हैं, टॉप व्यू से आपको दिखाने ऊपर आए हैं कि यहाँ पर बुलडोजर भी आया हुआ है। और यहाँ पर ये ट्रक जो आप देख रहे हैं इसमें वही पत्थर हैं जो उस दिन यूज हुए थे। यानी कि ये देखिए आप यहाँ पर, ये बुलडोजर जो है ये एक एक करके यहाँ पत्थरों को उसमें इस ट्रक में डाल रहा है। ये वही पत्थर हैं जो उस दिन से फैले हुए हैं जिस दिन पत्थरबाजी हुई थी। और आज नगर निगम द्वारा इनको ट्रक्स में भरा जा रहा है जिससे कि इसको यहाँ से ले जाया जा सके। प्लस जो फॉरेंसिक की टीम्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर कलेक्शन किया है। फॉरेंसिक की टीम्स भी यहीं पर मौजूद हैं और ये बुलडोजर का फिलहाल यहाँ पे अराइवल आगमन हो चुका है। हालांकि ये बुलडोजर जो है वो किसी इमारत को ढहाने के लिए नहीं है, बल्कि इस वक्त उन पत्थरों को बटोर कर नगर निगम की गाड़ी में रखने के लिए है। इन पत्थरों के जरिए पुलिस इस बात का पता करेगी कि ये दंगों के पहले कहां से लाए गए और इन्हें लाने में किस किस का हाथ था। लेकिन उससे पहले हिसाब उन अवैध इमारतों का होने वाला है जिन्हें पत्थर फेंकने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये वही इमारतें हैं जहां से 3 मई को दंगाइयों ने पत्थर बरसाए थे। पुलिस ने ऐसी कई इमारतों की एक लिस्ट कानपुर विकास प्राधिकरण को सौंप दी है जिन पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी हो चुकी है। ये इमारतें काफी कुछ कहानी बयां करती हैं। कुछ इमारतें ऐसी भी हैं जो पहले ढाई जा चुकी हैं और वो वापस से बनी हैं। अब केडीए जो है 100 के ऊपर लगभग 140 को चिन्हित कर चुका है। अब उन पर क्या कार्रवाई होगी ये भी देखने वाला होगा, क्योंकि ये पूरा एरिया बहुत सेंसिटिव हो चुका है। उस दिन यही पूरे एरिया है जहां आपके वीडियो इस वक्त टीवी पे आप देख रहे हैं, जहां पर पत्थरबाजी चली थी। आज इमारतें बुलडोजर से बच गई, लेकिन इन इमारतों का दंगाइयों से कोई कनेक्शन निकला तो तय माना जा रहा है कि यूपी सरकार का बुलडोजर चलकर ही रहेगा। भले ही पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया है, लेकिन बाकी दंगाइयों की तलाश अब भी जारी है। पुलिस को शक है कि दंगाई अब इसी इलाके में छुपे हुए हैं, इसलिए ड्रोन की नजर पूरे इलाके पर है। सड़क, मकान, दुकान और छोटी छोटी गलियों के ऊपर उड़ रहे ये ड्रोन्स दंगाइयों की तलाश में है। न केवल गलियों में बल्कि छतों के ऊपर और चौराहों पर, और यहाँ बैठ के हम बहुत ज़्यादा दूर दूर तक भी क्या चल रहा है, कहाँ पर कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं है, और जो हमारी फोर्सेस लगी हैं वो प्रॉपर ढंग से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। कानपुर हिंसा के गुनहगारों के खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त सबूत है, लेकिन इसके बावजूद आज एक बार फिर फॉरेंसिक टीम कानपुर की नई सड़क पहुंची और मौका वारदात से दोबारा सैंपल इकट्ठा किए। लेकिन इन सारे सबूतों को जुटाने के लिए पूरे क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया ताकि सारे तार जोड़े जा सकें और जांच से जेल की प्रक्रिया पूरी हो सके। पुलिस टीम पहुंची है, साथ में फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है एविडेंस कलेक्शन के लिए। आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर एसीपी मौजूद हैं। ये फॉरेंसिक टीम पूरी मेरे साथ इस वक्त देखिए मौजूद है। फॉरेंसिक फील्ड यूनिट कानपुर से ये लोग हैं। मैं इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करूंगा, समझूंगा। सर, आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, क्या 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 बताएंगे आप लोग? घटना स्थल पर किसी भी तरीके के हर एंगल से जांच की जा रही है और जो भी साक्ष्य उपस्थित मिल रहे हैं आज उनको सबको कलेक्ट करके इकट्ठा करके दिया जाएगा। पुलिस पूरे एक्शन में है और दंगाई टेंशन में है। जिस स्पीड से जांच आगे बढ़ रही है उसे देखकर लगता है कि कानपुर के दंगाइयों का हिसाब नजदीक ही है। सिमर चावला के साथ समर्थ श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक।
उज़्मा किसी भी बात का सीधा सीधा जवाब नहीं दे रही हैं। उनके तर्क और दलीलों से पुलिस संतुष्ट नहीं है, इसीलिए डिलीट की गई सारी चैट्स को रिकवर किया जा रहा है ताकि हयात जफर हाशमी के पीएफआई कनेक्शन को वेरीफाई किया जा सके। पुलिस को शक है कि हयात जफर हाशमी की एमएमए जौहर फैंस एसोसिएशन को होने वाली फंडिंग में पीएफआई का हाथ हो सकता है। कानपुर दंगों के हर किरदार का पर्दाफाश होकर रहेगा। वो कौन था जिसने दंगों की प्लानिंग की? वो कौन था जिसके कहने पर नई सड़क पर दंगाई इकट्ठे हुए? किसके इशारों पर ठेले में भर भर कर पत्थर लाए गए और छतों पर पहुंचाए गए? और वो कौन था जिसके तार पीएफआई से जुड़ रहे हैं? कानपुर पुलिस के मुताबिक दंगों का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी पुलिस की गिरफ्त में है। उसके लिंक पीएफआई से जुड़ रहे हैं। जफर हाशमी के अलावा पुलिस ने पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों से जफर हाशमी का क्या संबंध है? क्या दंगों में पीएफआई ने पैसों का इंतजाम किया? क्या पीएफआई ने दंगों की प्लानिंग की थी? जफर हाशमी का पीएफआई से किस तरह का जुड़ा हुआ था? इन सब के खुलासे सामने आ सकते हैं। पूरा हॉटस्पॉट है, इस पूरे एरिया में ही पूरी घटना हुई थी। आप दर्शकों को जरा समझाइए, आप क्योंकि वहां पर प्रत्यक्षदर्शी भी थे, आप एक रिपोर्टर के हैसियत से भी थे, क्या देखा आप? समर, जैसा देखा जाए जो उस समय की व्यवस्था थी, बवाल जो हुआ वो सिर्फ एक जुलूस नहीं, 5 दिन से पहले उसकी रूपरेखा रची जा रही थी। रूपरेखा ये थी कि जफर हाशमी का ग्रुप जो है जफर फैंस एसोसिएशन, वो 5 दिन से चलाना था बंदी के। उसने पोस्टर छपवाया और पोस्टर छपवाने के बाद वो पूरे शहर में व्हाट्सएप ग्रुपों में करीब 100 से ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे ज्यादा उसने वायरल कर दिए। उसके बाद प्रशासन एकदम हरकत में आया। हरकत आने के बाद, क्योंकि जिस दिन 3 तारीख थे उस दिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, खुद मुख्यमंत्री और राज्यपाल सब यहाँ थे, तो ऐसे में क्या हुआ कि प्रशासन ने 2 तारीख की रात में उससे कांटेक्ट किया तो उसने कह दिया कि हम अपनी बंदी वापस ले रहे हैं। लेकिन प्रशासन इस जगह एक चीज भूल गया कि जो बंदी का सर्कुलर चारों तरफ फैल चुका है वो लोग मानेंगे कैसे। जफर हाशमी के अलावा कानपुर पुलिस ने पीएफआई के जिन सदस्यों को गिरफ्तार किया है उनमें पहला नाम है मोहम्मद उमर का, दूसरा सैफुल्ला और तीसरा पीएफआई सदस्य है मोहम्मद नसीम। तीनों आरोपी सीएए और एनआरसी के प्रोटेस्ट के बाद भड़के दंगे में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे। कानपुर हिंसा को लेकर तीनों पर आरोप है कि इन्होंने पत्थरबाजों को जुटाने का काम किया था। उमर, सैफुल्ला और नसीम तीनों लगातार मुख्य साजिशकर्ता जफर हयात हाशमी के संपर्क में थे। अब पुलिस दूसरे सभी दंगाइयों का एक और पोस्टर ला रही है। जो विवेचना टीम है और जो थाने की टीम है वो उन लोगों के फोटोज डाल रही है, और ये फोटोज वो हैं जो नए हैं, और इस तरह के तमाम और भी, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई थी उसमें मात्र 20 लोग नहीं थे, 40 लोग नहीं थे, उसमें तमाम लोग थे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह से हम लोग वीडियो फुटेज या जो लोग और अन्य लोग हम लोगों को भेज रहे हैं उनको हम गैदर करें, समीक्षा करें और उसके बाद उनके फोटोज़ हम लोग डालें, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस नेट में आ सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में हमें पता चल सके। कानपुर पुलिस ने पीएफआई के 5 सदस्यों की पहचान भी की है जो सीएए कानून के विरोध में 2019 से ही पुलिस के रडार पर थे। लेकिन जांच में जफर हाशमी की पत्नी उज़्मा का नाम सामने आने के बाद वो भी अब पुलिस के रडार पर है। लेकिन जफर हयात हाशमी के घर वाले सवाल उठा रहे हैं कि कानपुर पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये खेल खेल रही है। और पुलिस की बातें, ये दोनों मेरे नजरों में फेल हैं। हमेशा पुलिस ने झूठ बोला है और इतना बड़ा झूठ का भंडार लाके पेश किया गया है, इसमें पुलिस सिर्फ और सिर्फ पुलिस का खेल है। ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, ये राइट टाइम पे अगर परेड चौराहे पे होते, यहाँ जहाँ ये बवाल हुआ है वहाँ पे होते तो शायद दंगा ना भड़काया जाता। आप पहुँचे नहीं वहाँ पे, आप कुछ कर पाए नहीं, तो ये हायत जफर हाशमी मुल्जिम है। तो ये बातें बनाना बंद करिए, आरोप सिर्फ न्यायालय में होगा। कानपुर दंगों की एफआईआर में अब पीएफआई का नाम नहीं है, लेकिन पुलिस को पूरा शक है कि इन दंगों के पीछे पीएफआई का भी हाथ है। इसलिए पुलिस पक्के सबूतों की तलाश में है ताकि पीएफआई की भूमिका सामने आ सके। समर्थ श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। कानपुर दंगों की जांच में पुलिस रोज नए नए खुलासे कर रही है। दंगों का मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी पुलिस की हिरासत में है, जिसके पास से 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इन फोन्स को जब चेक किया गया तो उसमें दंगों के दौरान बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स की पहचान हुई। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कई व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन हयात जफर हाशमी की पत्नी उज़्मा हाशमी है। इस पूरे मसले पर हमने उज़्मा हाशमी से सवाल पूछे, जवाब सुनिए। पुलिस की जो जांच है उसमें पाया गया है कि जो आपका जो ग्रुप्स चल रहे थे
उसमें कहीं ना कहीं जो है ये बोला गया कि जो बंद है उसे करा जाए, जबकि पुलिस ने ये बोला था कि 3 तारीख को बंद ना किया जाए क्योंकि वहां पे वीवीआईपी मूवमेंट है। उसके बाद भी बंद बुलाया गया। आपने सुनने में आया कि उसके बाद उन व्हाट्सएप ग्रुप्स को डिलीट भी कराए। क्यों आपने डिलीट करा? डिलीट किया था वो ग्रुप पूरा डिलीट नहीं किया था मैंने। हयात जफर हाशमी के जो फोन पुलिस के पास हैं उन फोनों से मैंने हयात जफर हाशमी को रिमूव किया था। उसमें कई एडमिन थे, एक नहीं था, 7 या 9 एडमिन थे। तो आपने ऐसा क्यों करा? ये जांच का पूरा विषय था कि ये जो पुलिस के पास फोन्स थे ये जांच में काम आ सकते थे। ऐसा क्या हुआ कि आपको वो डिलीट करने की जरूरत पड़ी? अच्छा, तो पुलिस पे हम पूरा भरोसा कर लें? अरे पुलिस पे हम 1 रुपए का भरोसा नहीं करते, 1% का भरोसा नहीं करते। पुलिस इतने झूठे एलिगेंस लगा रही है। सच्चाई सामने लाइए ना। हम तो कह रहे फोन आपके पास है, आप सारे रिकॉर्ड निकाल लीजिए, उसके बाद हमें बताइए। आपके जो हस्बैंड है जफर हयात हाशमी, पुलिस का ये भी कहना है कि पीएफआई से जुड़े कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं, कुछ लिंक्स मिले हैं, उस पर क्या कहना है? 3 साल का एसडीआर रिकॉर्ड हयात जफर हाशमी का निकलना चाहिए कि उनका किससे लिंक है, कहां से क्या ताल्लुक है। मैं चाहती हूँ अगर जांच में ऐसा कुछ निकलता है, पुलिस की ये एस्टैब्लिश होता है, तो क्या आप तैयार हैं उस चीज के लिए कि उनको जेल भेजा जाए और वो आप एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं, मैं तो किसी चीज से तैयार नहीं हूँ भाई। अगर मुझे वाइफ के तरीके से अगर आप देखा जाएंगे तो मैं कहूंगी बिल्कुल बेकसूर है, उनको फौरन घर छोड़ दिया जाए। हम लोग सब लोग हैं, आप हैं, हमें सब तरह गलतियां करते हैं, माफ भी करी जाती है। एक आखिरी सवाल, पुलिस का जो जांच का दायरा है वो बढ़ रहा है, आपसे भी पूछताछ होगी, बुलाया जाएगा, तैयार हैं उसके लिए? बिल्कुल तैयार है।